नमाज में आपने अगर सूर्य फातिहा पढ़ी और उसके बाद में सूर्य मिलाना भूल गए तो क्या हुक्म शरअ होगा। पहली बात ज़हन नशी कर ले कि फ़र्ज नमाज में, सुन्नत में और नफील में आपको एक सूर्य फातिहा एक बार और सूर्य मिलाना ये वाजिब है। ये वाजिब तर्क नहीं होना चाहिए। पहले अगर वाजिब तर्क होगा तो सजदे साफ लाजिम होगा। तो इसके लिए अगर आपने सूर्य फातिहा पढ़ी, पहली इसमें 3 मसले आपको ज़हन नशी करने हैं। पहला मसला ये होगा कि अगर आपने सूर्य फातिहा पढ़ी और सूरत मिलाना भूल गए, आप रुकू में चले गए और रुकू में आपको याद आया कि अरे मैंने सजदे एक बारी सिर्फ मैंने सूर्य फातिहा पढ़ी और मैंने सूर्य नहीं मिलाई, तो आप तुरंत खड़े हो जाएं, फिर एक बार और फिर सूरत पढ़े और फिर एक बार आप और फिर एक बार रुकू में चले जाएं। ये 2 बार रुकू में जाना नहीं होगा, एक ही बार कहलाएगा और उसके बाद में आप सजदे साफ कर लें। ये पहला मसला। दूसरा मसला, आपने सूर्य फातिहा पढ़ी और सूर्य मिलाना भूल गए और रुकू में चले गए। रुकू में आपको याद नहीं आया, आप फिर खड़े हो गए, आप कोमा में आए, तभी आपको याद आया कि अरे मैंने अभी सूरत नहीं मिलाई है। तो भी आप नमाज को आगे जारी रखें और लास्ट में सजदा साफ करें, आपकी नमाज हो जाएगी। तीसरा मसला ये है कि अगर आपने सूर्य फातिहा नहीं पढ़ी, सूर्य फातिहा पढ़ी और कोई सूरत नहीं मिलाई और आप रुकू में चले गए, रुकू में आपको याद आया, फिर भी आपने वापस लौट के नहीं आए, आपने उस नमाज को जारी रखा और जारी रखने के बाद में आपको लास्ट में आपने सजदे साफ किया, आपकी नमाज तो हो जाए। लेकिन आपने एक जो याद आया था आपको रुकू में कि मुझे सूरत मिलानी थी, आपने जानबूझ के उसको नहीं मिलाई। अब ये नहीं याद आने के बावजूद आपने वापस ऊपर खड़े होके कोमा में आके आपने फिर एक बार सूरत को नहीं मिलाने की वजह से आप गुनहगार होंगे इसके। तो ये आप गौर फिक्र करें, तीसरा मसला में आप गुनहगार होंगे, बाकी 2 मसले में सजदे साफ से आपका काम हो जाएगा, नमाज मुकम्मल हो जाएगी। उम्मीद है आपको मसला समझ में आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।